वेलकम बैक गाइस। सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रीव्यू टैब के बारे में। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टैग्स इंस्टॉल किए थे, मेन GA4 का मेन टैग एंड पेज व्यू इवेंट हमने सेट किया था। सो मैंने नेमिंग कन्वेंशन भी वैसा ही किया है, GA4 मेन टैग एंड पेज व्यू इवेंट का टैग। सो मेन टैग इज अ बेसिकली अ लाइब्रेरी, GA4 का मेन लाइब्रेरी लोड होता है और उसके बाद इवेंट्स हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली इवेंट्स का डेटा जाता है। सो हमें एक चीज़ याद रखनी है गाइज, कभी भी आप ध्यान रखिए ये चीज़ को कि जब भी आप कोई भी टैग्स ट्रिगर सेटअप करते हो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, तो आपको हमेशा प्रीव्यू टैब में जाके उसको टेस्ट करना है। बिकॉज विदाउट टेस्टिंग अगर आप सबमिट करोगे और बाय डिफॉल्ट आप समझो कुछ गलत डेटा या गलत इंफॉर्मेशन जा रही है और टैग्स ट्रिगर्स नॉट एबल टू सेंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही से इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है उसमें, या कुछ तो एरर है, तो आप उसको सबमिट करोगे तो चांसेस है कि वहाँ पे डेटा गलत जाएगा या डेटा जाएगा ही नहीं। तो कभी भी आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि आप जब भी सेटअप करोगे ऑलवेज 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 आपको प्रीव्यू टैब में जाके उसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आप वहाँ पे टेस्टिंग करने के बाद वो सही से काम कर रहा है, ये आपको बात एक कंफर्मेशन मिल गया, उसके बाद उसको सबमिट करो। सो अभी मैंने 2 टैग इंस्टॉल किए हैं। सो प्रीव्यू टैब में हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और मैं आपको एक पूरा प्रीव्यू टैब का बेसिक एक आइडिया भी दे देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल है, उसके बारे में धीरे धीरे जो भी आगे वीडियो आएंगे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। सो कोई इतना इशू नहीं है अगर कोई ये चीज़ आपको अभी इमीडिएटली समझती नहीं है, और जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जैसे मैंने अभी 2 टैग किए हैं, मैं प्रीव्यू टैब पे क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद वो मुझे यहाँ पे मुझे वेबसाइट का URL मिल रहा है। तो आपको कोई पर्टिकुलर पेज को टेस्ट करना है आपकी वेबसाइट पे, या कोई पर्टिकुलर पेज पाथ को या कोई पर्टिकुलर पार्ट को करना है, तो आप यहाँ पे URL चेंज कर सकते हो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप, मैंने अभी मेरा वेबसाइट कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, मैं अभी इस पर कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट के बाद इट विल टेक अराउंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगता है, इसको 2-3 सेकंड्स लगते हैं, और उसके बाद मुझे कंफर्मेशन आ जाता है कि टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। ठीक है, तो मेरा प्रीव्यू मोड कनेक्ट हुआ, यहाँ पे भी मुझे नोटिफिकेशन आ गया, प्रीव्यू आ गया कि हाँ टैग कनेक्ट हुआ। इसके बाद मैं आपको वन बाय वन हर एक चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले समरी टैब, जो लेफ्ट में आपको पूरा ये लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दिख रहा है। सो आप इसको देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हर एक को नाम आता है, जैसे मैसेज आया, उसके बाद कंटेंट इनिशियलाइजेशन आया, कंटेनर लोड आया, उसके बाद डॉम रेडी है, विंडो लोडेड। तो बेसिकली ये क्या है, GTM में जो भी इवेंट्स होते हैं वन बाय वन वो पूरे ये सीरीज में आते हैं। तो सबसे पहले मैसेज आया, मैसेज मतलब GTM इनिशिएट होने के बाद कंसेंट इनिशियलाइजेशन। सो कंसेंट इनिशियलाइजेशन क्या है, जब भी यूजर कंसेंट देता है तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन कंसेंट इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइजेशन ये दोनों पार्ट में आता है। तो आपको आइडिया है कि अभी कई सारे वेबसाइट पे हमें एक, जैसे हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है फुटर में, और हमें पूछा जाता है कि आप हमें अलाउड करते हो क्या आपका डेटा ट्रैक करने के लिए। अगर हम नो बोले तो वो ट्रैक नहीं करता है, यस बोलने के बाद वो हमारा पूरा इंफॉर्मेशन जो है नॉर्मली ट्रैक होता है कुकीज साइड से, सो वो इंफॉर्मेशन दे कैन ट्रैक। तो उसके लिए इनिशियलाइजेशन ये है, तो पहले ये देना पड़ता है। बट एज सच हमारे यहाँ पे, हमारे वेबसाइट पे हम लोग कोई ऐसा नोटिफिकेशन या पॉपअप नहीं दे रहे, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं। उसके बाद कंटेनर लोडेड में आप जाओगे तो जैसे मेरा पेज लोड होना चालू हुआ, कोड लोड होना चालू हुआ, उसके बाद ही मेरा GTM का कोड एग्जीक्यूट हुआ। तो जैसे मेरा GTM का कोड एग्जीक्यूट हुआ, मैंने 2 टैग सेटअप किए थे, एक तो GA4 का मेन टैग और पेज इवेंट टैग, तो वो दोनों भी फायर हो गए। तो यहाँ पे आपको स्टेटस पे दिख रहा है टैग्स फायर में कि ये दोनों हो गए, और टैग्स नॉट फायर में कोई टैग अभी तक फायर नहीं हुआ। बट मैं इनिशियलाइज में देखूंगा तो ये मुझे दिखा रहा है कि फायर नहीं हुआ, बट जैसे कंटेनर लोडेड में जाता हूँ तो ये मुझे फायर दिखा रहा है। उसके बाद होता है डॉम रेडी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रेडी होता है, और उसके बाद हमारा पूरा फाइनल जो वेबसाइट है वो लोड हो जाता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है टैग्स में। अभी जैसे मैं टैग्स में चेक करता हूँ, अगर मुझे पर्टिकुलरली कोई टैग चेक करना है कि वो प्रॉपरली फायर हुआ है नहीं हुआ है, तो यहाँ पे तो मुझे एक नोटिफिकेशन दिख रहा है कि गूगल टैग सक्सीडेड, गूगल एनाटैग GA4 इवेंट सक्सीडेड, तो ये प्रॉपरली रन हुआ। बट स्टिल मुझे कुछ कंडीशन चेक करनी है,
तो मैं ये टैग पे क्लिक कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज में जो भी वैल्यूज है, जैसे इवेंट नेम, मेजरमेंट आईडी जो मेरा GA4 का आईडी है, कौन से आईडी को जा रहा है डेटा, वो भी अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद मेरा फायरिंग ट्रिगर्स, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या रखा है कि ऑल पेजेस, तो ऑल पेजेस पे सारा इन्फॉर्मेशन जा रहा है नहीं जा रहा, यस, तो उसने टिक किया यस ये प्रॉपरली जा रहा है। और कोई ब्लॉकिंग ट्रिगर्स है तो नहीं है। और हिट सेंड हो रहा है, यस हिट प्रॉपरली, वो बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर आईडी को सेंड हो रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद वैल्यूज और नेम, सो वैल्यूज और नेम में फर्क क्या है, जब आप ई कॉमर्स डेटा सेंड करते हो तो अगर उसको आपको वैल्यूज में देखना है तो आप यहाँ पे वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नेम्स में आप देख सकते हो। इस प्रकार आप टैग के सेटअप ऐसे टेस्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो। उसके बाद आता हूँ मैं वेरिएबल सेक्शंस में। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ओके। एक तो रहता है यूजर डिफाइंड वेरिएबल और दूसरे रहते हैं इनबिल्ट वेरिएबल्स, ठीक है। तो जितना भी वेरिएबल्स में डेटा वैल्यू स्टोर होता है वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर कोई वेरिएबल्स में वैल्यूज नहीं है तो वो डायरेक्टली आ जाता है अनडिफाइंड। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले क्लिक के रिलेटेड जितने भी हमने वेरिएबल सिलेक्ट किए थे उसका वैल्यू यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है, ओके। उसके बाद ये कंटेनर से रिलेटेड वेरिएबल्स है, जैसे मेरा GTM का कंटेनर आईडी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ओके। कंटेनर वर्जन मुझे किक प्रीव्यू बता रहा है वो। उसके बाद डीबग मोड में हूँ मैं, तो यस वो मुझे बुलियन वैल्यू दिखा रहा है ट्रू, ओके। एरर के, फॉर्म्स के, तो जितने भी पेज पाथ, तो देखो यहाँ पे पेज है, होस्ट नेम मेरा फुट टू वेयर शॉप है। उसके बाद मैं होम पेज टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पेज पाथ स्लैश दिखा रहा है, ओनली स्लैश, सो दैट इज रिप्रेजेंट एज अ होम पेज। पेज URL मेरा GTM डिबग के साथ हुआ है इसलिए ये दिखा रहा है, ओके। तो यहाँ पे कई सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। और लास्ट में है यूजर डिफाइन वेरिएबल। तो यूजर डिफाइन वेरिएबल मैंने अभी कुछ सेट नहीं किए उन्हें, इसके लिए मुझे ये वैल्यूज नहीं दिख रहे, ओके। सो ये हो गया वेरिएबल सेक्शन में। तो वेरिएबल सेक्शन में जब भी आप आओगे, अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल का आपको वैल्यू चेक करना है कि वो बराबर है नहीं है, उसके वैल्यूज के हिसाब से आपने कोई कंडीशन ट्रिगर सेट किया है, वो आपको वेरीफाई करना है, तो आप ये टैब में आ सकते हो। उसके बाद है डेटा लेयर का टैब। सो डेटा लेयर का टैब जो है, सो GTM पूरा इंफॉर्मेशन जो आपके वेबसाइट से लेता है वो प्रॉपर फॉर्मेट में लेता है। सो वो फॉर्मेट मेंटेन करने के लिए हमारे पास डेटा लेयर रहता है। तो डेटा लेयर इज नथिंग बट जो भी वेबसाइट से डेटा आता है उसको एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो रखता है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं जावास्क्रिप्ट टर्म में। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। और मैं एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट फॉर मार्केटर, तो उसमें इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सो डेटा लेयर नथिंग बट आप एक चीज समझ के रखो, वेबसाइट से जो भी आता है डेटा GTM में, GTM पूरा डेटा लेगा डेटा लेयर से, ओके। डेटा लेयर आपके वेबसाइट से ही पूरा इंफॉर्मेशन उठाता है और वो प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में शेयर करता है GTM को। और GTM उस प्रकार से हम लोग सब चीजें जो हमारे टैग्स ट्रिगर्स है उसके बेसिस पे ही हम लोग सेट करते हैं। तो अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिए। उसके बाद है कंसेंट। कंसेंट में अगर मैं जाता हूँ तो मैंने कोई कंसेंट अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, मेरे वेबसाइट पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन या पॉपअप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे बता रहा है कंसेंट नॉट कॉन्फ़िगर्ड। उसके बाद है कंसोल टैब। तो यहाँ पे जो भी लॉग्स है, मैसेज जो आते हैं, जो कुछ अगर मुझे कुछ कंसोल में कुछ लॉग आया, कुछ मैसेज आया, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो इस प्रकार ये पूरा टैग असिस्टेंट जो है प्रीव्यू टैब है। उसके बाद आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मुझे GTM दिखा रहा है, GTM का मेरा आईडी दिखा रहा है, तो मुझे ये समझ में आता है कि यस मैं ये पर्टिकुलर GTM का अकाउंट ही टेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे GA4 का इन्फॉर्मेशन देगा। तो GA4 का इन्फॉर्मेशन में वो मुझे बता रहा है इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली उसने भेजा है नहीं भेजा है, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार आप इसको टेस्ट कर सकते हो, ओके। और जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो मेरा प्रीव्यू सेक्शन बंद हो जाएगा और मैं आगे GTM में जा सकता हूँ। आई होप गाइज आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।